Hello, my lovely student. Today, I'm going to tell you some important question related to class 10th. हम पहले ही सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें मैं डेली आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। तो आज लिया है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन। स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लाइफ प्रोसेस में से डाइजेस्टिव सिस्टम से ये मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चन है जिसमें कि आपसे फंक्शन ज़रूर ही पूछता है ना। और साथ में कई बार आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। तो आप कुछ पढ़ें ना पढ़ें, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आप ज़रूर, और उनका फंक्शन साथ में आपको याद करने हैं। इनमें जितनी भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की पूरी टेबल याद करके जाएं ताकि अब कोई सा भी एग्ज़ाम एंजाइम पूछ ले तो आप सही करके आए। नेक्स्ट थिंग, अगर आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ही है लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन में आप एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स क्रैम्प इनकी रिएक्शन और साथ में ये होते क्या हैं इन्हें पढ़ के जाएंगे। आएगा क्वेश्चन इस टाइप का तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। नेक्स्ट जब आप मूव ऑन करेंगे ह्यूमन हार्ट में आप पढ़ के जाएंगे डबल सर्कुलेशन और ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आप पढ़ेंगे और इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसे ये वर्क करता है, कहाँ कैसे कैसे ब्लड को सप्लाई करता है, वो आप प्रोसेस पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप पढ़ेंगे। बच्चों देखो, कोई भी क्वेश्चन ना घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट इसका क्रिस्प बता रही हूँ चैप्टर का, आप क्या पढ़ के जाएं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप नेफ्रॉन जरूर पढ़ें, नेफ्रॉन का काम पढ़ के जाएं, कैसे फंक्शन है वो पढ़ के जाएं और साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ABCD करके पूछ लेता है, डायग्राम में से रिमूव कर दिए ना आप, वहाँ पर आपसे पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा है सैलिवरी एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज का वर्क। तो नाउ यू कैन सी द सॉल्यूशन। द रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड आर एज फॉलो। क्या है कि डिफरेंट एंजाइम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे पहले जो लार है उसमें पाया जाता है आपका सैलिवरी एमाइलेज। उसका काम क्या है बच्चों, ये करता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, सिंपल शुगर में बदल देता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, सिंपल शुगर में उसको कन्वर्ट कर रहा है। आगे बात करेंगे पैप्सिन की, P फॉर पैप्सिन, P फॉर प्रोटीन। आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, P फॉर पैप्सिन और P फॉर प्रोटीन करके आप लिंक करेंगे तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक से आप याद रखेंगे क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। यानी जो प्रोटीन आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जैसे आप प्रोटीन खाते हैं, दालें खाई, तो दाल को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पैप्सिन पाया जाता है, ऐसे याद रखें। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कौन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो आप खाते हैं, है ना, किस में होता है, आलू वगैरह में होता है, शुगर में होता ही है। तो ये इनको कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये सैलिवरी एमाइलेज कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, अगेन ये जो प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। कहाँ पर करता है, देखिए यहाँ आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। जो आपकी बॉडी के अंदर फैट है उसको फैटी एसिड में तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है लाइपेज। तो इन्हें बच्चों ज़रूर याद रखें, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक बार रिपीट करूँ, सैलिवरी एमाइलेज लार में है, वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कर रहा है शुगर में, सिंपल शुगर में। नेक्स्ट है पैप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर रहा है अमीनो एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड। और नेक्स्ट है लाइपेज कर रहा है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आपकी यही वीडियो बना रही हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर यू।